जनाब आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए। तो ये सर सिटी स्कैन जो है हमारा बहुत पुराना ये सिटी स्कैन है, आपको पता होगा ये 2011 में जो है प्रोक्योर किया था। तो इसके बाद जो है मशीन जो है बीच बीच में ख़राब होता था, आप लोगों को ये पता है। लेकिन हमारा इंजीनियर तुरंत बाहर से आके जो है 1-2 दिन में जो है ठीक करके वापस भी जाता था। इस बार जब फरवरी में जो है मशीन जब ख़राब हुआ तो फिर वहाँ से इंजीनियर को लाया, तो उसने कोशिश किया कि ठीक करने की, मतलब लेकिन उसको काबू में नहीं गया। इस बार थोड़ा सा उसने बोला कि ये थोड़ा सा मेजर इशू है, तो फिर वो तुरंत वापस चला गया। उसमें 3 जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इकबाल सिंह ने बोला फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा, हैदराबाद जाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना जी। फिर वो कल जो है वापस चला गया। आज दिल्ली से वो दिल्ली जाएगा, दिल्ली से वो जो है फिर हैदराबाद जाएगा। वो पार्ट्स लेके जो है हमें उम्मीद है कि वो 2-3 दिन में जो है फिर वापस आके जो है वो जो छोटा मोटा प्रॉब्लम जो है वो दूर करेगा। फिर वो प्रॉब्लम ठीक होने के बाद भी अभी पूरा पता नहीं चलेगा कि मेजर फॉल्ट क्या है। अब वो पार्ट्स 3 रिप्लेस करने के बाद पूरा नक्शा पता चलेगा कि ये फिर भी ठीक है कि नहीं है। ये चीज़ है एक्चुअल में असली सिटी स्कैन का। सर ये नई सिटी स्कैन मशीन के बारे में बात चल रही थी, जनाब इस पे आप क्या कहेंगे? जहाँ तक नई का आपने अच्छा ये पूछा है। एसडीपी में हमें ऑलरेडी पैसा आया हुआ था, तो उसके लिए जो है मशीन प्रोक्योर भी हुआ, दिल्ली में जो है कंपनी को दिया हुआ है। लेकिन हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो हमने स्पेसिफिकेशन दिया था उसको जर्मनी मेड, लेकिन उसने जो है हमने फिर अच्छा काम ये किया कि हमने 3 एक्सपर्ट को यहाँ से वहाँ भेजा हुआ है ऑलरेडी। हमारे 2 डॉक्टर और हमारे रेडियोलॉजिस्ट को, हमारे जिसमें डॉक्टर अब्बास सर्जन है, हमारा डॉक्टर वो हाजी अली साहब है और रेडियोलॉजिस्ट हसनैन है। तो वो तीनों अभी दिल्ली में है। तो उन्होंने मशीन को देखा वहाँ पे जो उन्होंने प्रोक्योर किया था टेंडर होके, तो उन्होंने ये निकला कि वो चाइना मेड था। तो हमारा स्पेसिफिकेशन जो है वो जर्मनी मेड होना चाहिए था। तो उन्होंने जो है अच्छा काम ये किया, मशीन यहाँ पहुँचने से पहले जो है उन्होंने वहीं पे जो है मशीन रिजेक्ट करके वो वहीं पे अभी भी बैठा हुआ है। तो इसके लिए रिटेंडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको ऑलरेडी जो है, और हम खुश हैं कि यहाँ पहुँचने से पहले जो है वो रिजेक्ट हो गया। अदरवाइज़ हो सकता है फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर बड़ा परेशानी आता। तो इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा रिटेंडर करने में। और हमने जो है ऑलरेडी मसला जो है ये सीसी साहब ने ख़ुद भी लिखा है, हमने भी लिखा है कि ऑलरेडी जो है पवन कोतवाल को भी और एलजी साहब को भी कि इसको रिप्लेस नया मशीन की ज़रूरत है। तो हमने चिट्ठी भी लिखा है और हमने ये टेकअप भी किया हुआ है ऑलरेडी। हमारा सीएमओ साहब आज उसी सिलसिले में जो है ले गया हुआ है। हमारा सीएमओ साहब आज ही गया हुआ है उसी इस सिटी स्कैन के इसमें एलजी से मिलेंगे। तो उसमें तो फ़िलहाल जो है उतना रश नहीं था। तो हमने इमरजेंसी में क्या किया है, थोड़ा सा हम भी लोगों से माजरत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये तो मशीनरी का काम है, हमारे हाथ में तो है नहीं, किसी भी वक्त फॉल्ट होता है। लेकिन हम बैठा नहीं है, हम पूरा चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, काउंसिल हो, चाहे यूटी लेवल तक जो है पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको ठीक करने का। जहाँ तक अल्टरनेटिव आपने बोला, अब हम ये कर रहे हैं कि जो भी ज़्यादा ज़रूरत है उसको हम ले भेज रहे हैं। ये तो आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया में। फ़िलहाल के लिए हम ले भेज रहे हैं और उसको हम एम्बुलेंस जो है फ्री दे रहे हैं। 108 हमारा एक एम्बुलेंस आता है जिसको फ्री दे रहे हैं। और हमने मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मेडिकल इन दोनों के बीच में तालमेल में रखा हुआ है। जो भी करगिल से आए इन द मीन टाइम, जब तक हमारा सिटी स्कैन ठीक हो जाए, इनको जो है वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाए। पहले को कम्युनिकेट किया है, आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर है, आपका मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, आपका सिटी स्कैन सेक्शन का जो इंचार्ज है, उन्होंने उसी वक्त जिस दिन सिटी स्कैन मशीन ख़राब हुआ था उसी दिन ही इन्होंने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिकेट किया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है, आज हमें सुनने में आया कि 25 दिन के बाद डायरेक्टर साहब ने एक मामूली सिटी स्कैन के एक टेक्नीशियन को सस्पेंड किया है, जो इस मसले का हल नहीं है। 25 दिन के बाद 25 दिन तक हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो पेशेंट्स हैं, जिनको सिटी करना ज़रूरी था, उनके बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं। 25 दिन गुजरने के बाद आज आप
इतना लाइलाज हो गए, आप इतना हेल्पलेस हो गए कि आपने एक मामूली एक टेक्नीशियन को सस्पेंड कर दिया। मैं नहीं जानता हूँ, मेरे खुद समझ से बाहर है कि उस टेक्नीशियन को डायरेक्टर साहब ने पता नहीं क्या समझ के, मतलब डायरेक्टर साहब को क्या समझ में आया है जिसकी वजह से डायरेक्टर साहब ने उस एक मामूली एक टेक्नीशियन को सस्पेंड किया है। एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप इस सस्पेंशन ऑर्डर को रिवोक कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकल एरर आया, मशीन में टेक्निकल एरर आया तो एक आपका जो सिटी सेक्शन का जो इंचार्ज है वो कर क्या सकता है।